शंकर समा चार जब पावा, 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 वीरभद्र करी गोप पठावा, वीरभद्र करी क्रोध पठावा, करी गोप पठावा, वीरभद्र करी गोप पठावा, वीरभद्र करी गोप पठावा। वीरभद्र तुम जाओ और दक्षम स यज्ञम जहिमद भटानाम, मैं दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दूं। यहां तो स्वाहाकार की आहुतियां पड़ रही थी, स्वाहा स्वाहा हो रहा था, और उधर भगवान शिव के गण आ गए। किसी ने क्या किया? बोले कुंडे समुत्रयन के दुभिर दुरवित्विमी खला। किसी ने तो यज्ञशाला में ही लघु शंका कर दी। कुंडेश मुत्रयन के चित, किसी ने यज्ञशाला में आग लगा दी। अब तो भगदड़ मच गई, कहां लोग यज्ञ देखने आए थे, कहां प्राण बचाओ। अभियान चालू हो गया, सब भाग खड़े हुए। भगवान शिव का गण है जिसका नाम है मणिभद्र। मणिभद्र ने क्या किया? जो यज्ञाचार्य बनाए गए थे, भृगु जी महाराज जो यज्ञाचार्य बने थे, तो भगवान शिव के गण मणिमान ने क्या किया? भृगु जी की बड़ी लंबी दाढ़ी थी, तो इनकी आदत थी अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते रहते थे। तो जब ये रुद्रगण शिवगण दक्ष के यज्ञ का नाश कर रहे थे, उस समय भी दाढ़ी पे हाथ फेर रहे और सब देख रहे, ये क्या होने लगा? हे भगवान, गजब हो गया, ये क्या हो रहा है? भगवान शिव के गण मणिमान ने क्या किया? दौड़ करके गया और इनकी दाढ़ी को ही पकड़ के उखाड़ लिया। अब दाढ़ी पे हाथ फिराओ। हुआ क्या? ये जब इनकी दाढ़ी उखाड़ी गई तो पूखा नाम के महात्मा जो यज्ञशाला में ब्रह्मा बना करके बैठाए गए थे, इनको हंसी आ गई। बड़ा दाढ़ी पे हाथ फेरते थे, अब फेरो, कैसे फिरोगे? तो जैसे ही इनको हंसी आई तो भगवान शिव का गण जिसका नाम है चांडीश, चंडश्चोत्पाटयामास उष्णोदन्तान् प्रवेगतः शप्यमाने हरे पूर्वं यो हसद्दर्शयन्दता पूर्वमयो हसदर्शयन्दतः। भगवान शिव का गण चांडीश दौड़ करके गया। एक बूढ़े आदमी की दाढ़ी उखाड़ी गई है, तुम्हें हंसी आ रही है? ऐसा मुक्का मारा, पूरी बत्ती सी अंदर, बोला अब आ जाओ। भग नाम के महात्मा जो कि होता बना के बैठाए गए थे, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, ये आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, हे भगवान गजब हो गया, ये क्या होने लगा? नंदीश्वर ने देखा, अच्छा दक्ष के यज्ञ का नाश हो रहा और तुम ये आंखें फाड़ फाड़ के मजा ले रहे हो। तो नंदी भगस्य नेत्रेहि पातितस्य रुषा भुवि, नंदीश्वर ने क्या किया?
दौड़ करके गए, अपनी दोनों सींग भग नाम के इन महात्मा की आंखों में डाल दी। बोले अब देखो, अब अच्छे से दिखाई देगा। वीरभद्र और प्रजापति का युद्ध हो रहा, दक्ष का युद्ध हो रहा। वीरभद्र बार बार खड्ग का प्रहार करे, लेकिन दक्ष मारे नहीं मर रहा। वीरभद्र को याद आया, इसके प्राणों का आवाहन बलि के लिए बांधे गए बकरे में किया गया है। इसलिए क्या किया, पहले जाकर के उस बकरे का मस्तक धड़ से अलग किया और उसे मारने के बाद फिर दक्ष का मस्तक धड़ से अलग किया। अब तो हाहाकार मच गया, कहां सब यज्ञ में भाग लेने आए थे, कहां प्राण बचाओ अभियान चालू हो गया, सब भाग खड़े हुए सारे देवता। भगवान शिव के गण हाहाकार करते हुए वापस भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को सारी सूचना दी। पता है, जब भगवती सती का शरीर जल रहा था, उस समय अधजले शरीर को अपने कंधे पे लेकर के महादेव ने पर्वतों का खूब राउंड लगाया है, जम के दौड़ लगाई है। पागलों की तरह, उन्मत्तों की तरह सती को लेकर के पहाड़ों पे दौड़ लगा रहे थे। देवता घबराए, मृत्यु के देवता, संहार के देवता महाकाल है, और अगर इनकी यह हालत हो गई तो दुनिया में प्रलय हो जाएगी। देवताओं ने जाकर के नारायण के नाम से एक सिद्धपीठ बन के नाम से एक सिद्धपीठ बन गई। इसीलिए भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 51 शक्तिपीठ हैं।